नमस्कार मित्रांनो। दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 5 में आया पहला नॉमिनेशन टास्क। अब नॉमिनेशन टास्क तो आया लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ आया और मुझे तो ये नॉमिनेशन टास्क बहुत ज्यादा मजेदार लगा। अब अगर बिग बॉस हिंदी की बात करें, स्पेशली ओटीटी सीजन 3 की बात करें, इसमें एक नॉमिनेशन टास्क आया था जिसमें आपको हंसाना था। अरे भैया, कौन सा ये नॉमिनेशन टास्क है? ऐसा लग रहा है देखकर कि बिग बॉस मराठी सीजन 5 के जो क्रिएटिव्स हैं, जो शो को पूरा बना रहे हैं, वो एक से एक शानदार टास्क रख रहे हैं जिसे देखकर जनता अपने आप खींची चली जाए। काफी लोग मुझसे सवाल कहते हैं, अरे बिग बॉस मराठी का रिव्यू आप जो है मराठी में क्यों नहीं करते, हिंदी में क्यों करते हो? तो सबसे पहले क्लियर चीज बताना चाहता हूं कि एज कंपेरिजन टू मराठी ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है बिग बॉस मराठी के लिए भी। जी हाँ, और आप लोगों को बता दूं तो चैनल टेली खजाना के साथ, मेरे राहुल भोज के साथ काफी सारी हिंदी ऑडियंस है जो कि जुड़ी हुई है, जो कि मराठी को हिंदी में सुनना चाहती है। क्योंकि सबको नहीं पता है, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से वो बात करते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं चैनल टेली खजाना में, इसलिए मैं हिंदी में देता हूं रिव्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। फेसबुक मध्ये आहे, इंस्टाग्राम मध्ये आहे मी राहुल भोज, रियल राहुल भोज। सबस्क्राईब करा, फॉलो करा। अब दोस्तों, आज का जो टास्क डिजाइन था वो इतना ज्यादा मजेदार टास्क, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि भाई बिग बॉस ओटीटी छोड़ो, बिग बॉस हिंदी छोड़ो, मराठी का जो टास्क आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं शिद्दत के साथ, दिख रहा है कि इनको एक भूख है। दिख रहा है कि ये लोग जो है पहले ही हफ्ते ग्रुपिज्म पूरा एकदम यू सॉलिड एक ग्रुप निकल के आ रहा है दोस्तों। ऑफ कोर्स ग्रुपिज्म नजर आ रहा है, जो कि निक्की तंबोली एज अ लीडर बनकर आ रही है, जिसके अंदर अलग अलग लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, अरबाज जो कि निक्की की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित है, ऐसा देख के लग रहा है, और निक्की को अपनी लॉयल्टी वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, अरबाज का गेम मुझे आज अच्छा लगा, जो फुर्ती के साथ बंदे ने खेला है ना, मजा ही आ गया, लिटरली मजा आ गया। इसके साथ साथ जानवी, वो तो निक्की से ऑलरेडी जो है इन्फ्लुएंस है, ऐसा लग रहा है, और इन्फ्लुएंस जो है, और वो कहीं ना कहीं जो है उनकी चीजें भी बोलती हैं। प्लस साथ ही साथ इन्होंने अपने ग्रुप में आर्या को भी लेने के लिए बात कर दी, और अपने वैभव सवान जो हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो भाई बात करते हैं आज के टास्क की। तो सबसे पहले तो आर्या और निक्की की थोड़ी जो बहस हुई थी बचकान गिरी को लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड डिस्कस दैट। बट हाँ, मुझे ये जरूर कहना है कि आर्या और अपनी इसकी जानवी की जो लड़ाई हुई है, जिसमें एक दूसरे को इन्होंने खरोचे मार दी है, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा जैसे ही एपिसोड रिलीज हो जाए। वैसे वो साइड से बड़ी अपडेट थी, और मेरा काम है आप लोगों को, जो मेरे गुप्तचर बैठे हुए हैं अंदर, उनसे अपडेट लेकर आप तक पहुंचाना। तो यस गाइज, आप तक वो मैंने अपडेट पहुंच गई है। अभी लड़ाई क्यों हुई, किस लिए हुई, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया, आप जरूर देख लेना चैनल टेली खजाना में। अच्छा मित्रांनो, बात करें यहाँ नॉमिनेशन टास्क की। बिग बॉस ने बहुत क्रिएटिव तरीके से टास्क को बनाया था। लाइन से कंटेस्टेंट्स को खड़ा कर दिया, 16 कंटेस्टेंट, और इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि जो है 3 कंटेस्टेंट बाहर निकलेंगे, वो अपने अपने बात को रखेंगे कि भाई कौन किससे श्रेष्ठ है, और जो मापदंड होंगे वो यही होंगे कि शो में कितनी इनपुट है, शो में कितने मुद्दे हैं, शो में कितनी ग्रोथ है, कोई गेम प्लान है या नहीं है। ये मुद्दों के तहत ये आपस में सामने वालों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और उसके बाद बिग बॉस बजाएंगे एक गॉन्ग, जहां पर सामने जो स्टिक रखी होगी, एक सर्कल में कंटेस्टेंट्स होंगे बाकी के सारे, उन तीनों को छोड़ के, और वो जो है फट से जो उठाएगा वो मशाल लेगा और एक कंटेस्टेंट का नाम बताएगा उन तीनों में से, और उसके बाद उसको नॉमिनेट कर देगा और मशाल को जलाएगा, और तोप से जो है बारूद निकलेगा, उसका मुंह चेहरा काला हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो, बट ऑब्वियसली बात है, निक्की तंबोली का ग्रुपिज्म शुरू हो चुका है, वो हमने देख लिया है। बहुत सही टेक्निक है शो में आगे बढ़ने के लिए, और इन लोगों ने जिन्होंने, क्योंकि सबने बिग बॉस देखा है, ऑब्वियसली बात है, बिग बॉस में स्टार्टिंग में सब ग्रुपिज्म में आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रुपिज्म के जो है साथ नहीं बढ़ा है आगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे जाते हैं, और आगे फिर गेम इतना इंटेंस हो जाता है कि दोस्तियां टूट जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, और ग्रुपिज्म टूट जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर जो है
सबसे पहले किसकी बारी आई? सबसे पहले बारी आती है अरबाज। मतलब सबसे पहले जो 3 कंटेस्टेंट्स होते हैं, निक्की, अंकिता और अभिजीत, ये तीनों अपने अपने रीजंस देते हैं। मुझे यहाँ पर अंकिता के रीजन थोड़ा सा कम लगा एज कंपेरिजन टू निक्की, और लेकिन हाँ, अभिजीत के भी ठीक ठाक ही लगे थे, अभिजीत जी के भी ठीक ठाक लगे थे, इतने भी कोई ग्रेट नहीं लगे मुझे। निक्की का जो हाजिर जवाबी है वो तो पसंद आता ही है अगेन, लेकिन अगेन वो लाइन ऑफ कंट्रोल ना छोड़ दे, मैं तो यही कहना चाहूंगा निक्की तंबोली को लेकर। शो को इंटरेस्टिंग तो बना रही है वो, अब देखो लेट्स सी आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पर अरबाज की बारी आती है, अरबाज फट से झपट्टा मारता है, और अरबाज, मुझे लगा था अरबाज बॉडी बिल्डर है, स्ट्रांग है, लंबा चौड़ा है, तो उतनी फुर्ती नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, राइट? तो लेकिन वो तो भैया एकदम से फुर्ती, एकदम से बिजली की तरह, उसने एक हाथ मारा, एक हाथ से सीधे स्टिक पकड़ी और वो जीत गया। उसने ढोल बजाया वहां पे, और उसके बाद जाके मशाल उठाई और सीधा अंकिता को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों अंकिता और अरबाज के बीच में भी कॉन्वर्सेशन होती है कि तू मुझे क्यों कर रहा है, मुझे मत कर। अरबाज कहता है मुझे ना तेरा गेम प्लान दिख रहा है, ना तू आगे बढ़ती हुई दिख रही, ना तेरी स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं। ये बेसिकली एक ग्रुपिज्म की बात आई है, और अगर यहाँ पर ये ग्रुपिज्म कर रहे हैं वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और ये लोग अंकिता को नॉमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर अरबाज जो है मशाल किसको देता है? अरबाज यहाँ पर मशाल जानवी को दे देता है। तो जैसे ही वो जानवी को मशाल देता है तो जानवी अगेन जो है, क्योंकि इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी है और निक्की जो है लोगों को कंट्रोल कर रही है, ऐसा देख के लग रहा है, और ऐसे में यहाँ पर जानवी जो है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं वो अंकिता को नॉमिनेट कर देती है, तो अंकिता सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाती है। बाय द वे आपको बता दूं, तो अगर दूसरे कंटेस्टेंट जिसको मशाल दी उसने किसी दूसरे का नाम ले लिया तो फिर जो है दोबारा से वो होगा, राइट? अब ऐसे में यहाँ पर अरबाज, फिर उसके बाद दोबारा गोंग बजाई जाती है, और दोबारा जो गोंग बजती है फिर अगेन जो है, अब यहाँ पर 3 कंटेस्टेंट है, योगिता, आर्या और जानवी, और ऐसे में अरबाज फिर से जीतता है अपनी फुर्ती को दिखाते हुए, वो योगिता को नॉमिनेट कर देता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद वो जो है वैभव चौहान को देता है, और वैभव को बेसिकली वो इसलिए देता है उसकी लॉयल्टी देखने के लिए, क्योंकि उसकी लॉयल्टी किधर जा रही है, किधर शिफ्ट हो रही है, वो देखने के लिए वैभव को वो दे देता है। और वैभव यहाँ पर अगेन कहीं ना कहीं इन लोगों के ही इन्फ्लुएंस में आकर योगिता को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देता है। तो योगिता भी सीधा साफ तरीके से नॉमिनेशन में जा रही है। मुझे योगिता बहुत स्ट्रांग लगी आज के दिन, अगर देखा जाए तो। जानवी है ना, फालतू में लड़ते हुए नजर आती है, ऐसा देख के लगता है कि वो फालतू में लड़ रही, किट कर रही है, बट लेकिन योगिता के पॉइंट्स मुझे बहुत क्लियर लगे थे, बहुत स्ट्रांग लगे थे। बट ऑफ कोर्स आर्या और जानवी है तो उसके बीच में योगिता को ही इविक्ट नॉमिनेट होना था, ऐसा देख के लग रहा है। राउंड 3 आती है, 3 कंटेस्टेंट चुने जाते हैं, वर्षाताई, अरबाज और घनश्याम जी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो वर्षाताई जो है क्रिबिंग करते हुए, रोते हुए नजर आती हैं। मैं तो यही कहूंगा वर्षाताई से कि वर्षाताई, आप जो है अगर ये बात कह रहे हो कि ये लोग फट से ले लेते हैं, फट से कर लेते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप भी गेम में ऐसे ग्रुप बना लो कि आपको ही सहायता मिले, आप भी ग्रुप चलाओ। उनको पता है कि निक्की ग्रुप बना रही है, उनको पता है कि निक्की उनसे बदतमीजी कर रही है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहता हूँ वर्षाताई, अगर, क्योंकि आप अकेली पड़ गई ना तो बहुत जल्दी विक्ट हो जाओगे, और अकेला जो बिग बॉस में स्टार्टिंग डेज में होता है वो बहुत जल्दी विक्ट होता है। अगर वो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा होता है, अगेन मैं कहना चाहता हूं कि वो बिग बॉस के घर में बहुत जल्दी आउट हो जाता है। ग्रुप में जो है एक थोड़ा सा रहता है, फिर उसके बाद में अलग अलग हो जाओ। आसिम ने क्या किया था, यही तो किया था अपने सीजन में, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज इन लोगों के ग्रुप में था, फिर बाद में वो छट गया, 50 दिन बाद वो छट गया, फिर 50 दिन बाद जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ने लग गया था। तो ये बेसिकली ये ग्रुप का फंड है। मेघा दाड़े, पुष्कर जोग आणि क्या साई लोखोर, तो इन लोगों का अपना ग्रुप था, अगर आपको याद होगा, तो फिर बाद में ये ग्रुप ही टूट गया था, राइट? तो ये बात तो है, यहाँ पर नजर आती है ये बात। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वर्षाताई के वाले उसमें अरबाज जिसमें, उसमें वैभव चौहान जो है सीधा तुरंत वर्षाताई को नॉमिनेट कर देते हैं, और फिर उसके बाद वैभव जो मशाल है वो निक्की को देते हैं, और ये बट ऑब्वियस सा था वो निक्की जो है वो वर्षाताई को ही नॉमिनेट करेगी। ऐसे में वर्षाताई सीधा नॉमिनेट हो जाती है। राउंड 4 आता है, 3 कंटेस्टेंट निखिल, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम सर और पुरुषोत्तम जी और जो है वैभव, ये लोग जो है जाते हैं। अगेन अरबाज जो है कर लेता है, और यहाँ पे धनंजय और अरबाज के हाथों में काफी ज्यादा वो होता है, यहाँ पे अरबाज झटक देता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था अरबाज को, और अरबाज जो है पुरुषोत्तम काका को नॉमिनेट कर देता है, फिर वो यहाँ पर आर्या को देता है। अब यहाँ पर जब वो आर्या को देता है
तो उसके ग्रुप वाले हंगामा कर देते हैं। वो पूछते हैं बाद में कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, निक्की विक्की पूछते हैं। तो यहाँ पर अरबाज भी बहुत स्मार्ट है, वो गेम खेल रहा है। अरबाज कहता है कि मैं उसकी लॉयल्टी देखना चाहता था और आर्या ने एक्चुअल में अपने आप को लॉयल प्रूफ किया, और जिस तरीके से उसने पुरुषोत्तम काका को नॉमिनेट किया, ये बात सबूत है आर्या का, ये बुलंद ऐलान है कि हाँ मैं निक्की तंबोली अरबाज इनके ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ। फिर उसके बाद 4 लोग बचते हैं, पैटी, सूरज, इरीना और अपने धनंजय सर, ठीक है, धनंजय जी। अब यहाँ पर दोस्तों बिग बॉस ने रूल चेंज करा है थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि इन चारों में से जो दो दो करके होंगे तब तक अपन जो है नॉमिनेट करेंगे, उसके बाद तब तक मशाले जो हैं एक दूसरे को आप ट्रांसफर करेंगे। तो अगेन अरबाज जीत लेता है छड़ी का मौका, पैटी को वो कर देता है सीधा। अब देखो यहां पर है ना, मैं आपको बता दूं तो वैभव वैभव चौहान है, तो उन्होंने तो उन्होंने जो है यहाँ पर सूरज भाई को जो है नॉमिनेट कर दिया। अब जैसे सूरज भाई को नॉमिनेट कर दिया दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो निक्की ने तुरंत बोल दिया साफ कि नहीं नहीं मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं हूं, मैं होती तो मैं तो सूरज को बिल्कुल भी नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगा कि निक्की कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर आई है, क्योंकि सूरज जो है सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है। अगर देखा जाए तो उनकी रील्स पॉपुलर हो जाती हैं, मराठी ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार करती है। तो निक्की कहीं ये तो नहीं कि अपना पल्ला झाड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं निक्की का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक अलग चेहरा नजर आता है कि जब वक्त आए तो अपने ग्रुप को ही छोड़ दे वाला चेहरा नजर आता है। और वो सूरज से थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि डरती भी है, उसकी फैन फॉलोइंग से डरती भी है, शायद हो सकता है इस वजह से वो सूरज को नॉमिनेट करते वक्त जब वैभव कर रहे थे उनको तब साफ मना कर देती है। फिर वैभव निक्की को देते तो निक्की जो है सॉफ्ट टारगेट धनंजय जी को चुनती, क्योंकि उनकी कल ही लड़ाई हुई थी, उनसे तू मैं हुई थी। और फिर उसके बाद वो अपनी जानवी को देती हैं, और जानवी जो है यहाँ पे सूरज को चुनती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे घनश्याम जी को देखकर बड़ा ही हंसी आ जाती है। वो कहते हैं यार एक मौका तो दे दो, और धनंजय जी को वो नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, धनंजय जी को नॉमिनेट करते हैं, वो क्या कहते हैं पता है, कितना सिली सा रीजन देते हैं। मुझे लगता है कि रितेश देशमुख सर को इस पर भाई को जो है इस पर बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसने मुझे गुदगुदी करी थी, मेरे को बोला कि तेरी गुदगुदी मेरे को हो नहीं पाएगी, तो बेटर है कि मैं जो है इसको नॉमिनेट कर देता हूं, तो मेरी गुदगुदी अब तुझे कैसी फील हो रही है बता। तो ये बहुत अजीब सा रीजन था, मुझे ऐसा लगता है, और काफी वियर्ड था, क्योंकि बिग बॉस ने साफ तौर पे मापदंड बोले थे, गेम प्लान, ये सारी चीजें बोली थी। तो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेट है वो है अंकिता, योगिता, वर्षाताई, सूरज, धनंजय, अणी पुरुषोत्तम। कौन इविक्ट होगा, आपको क्या लगता है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। अच्छा हाँ, जाने से पहले अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहां पे मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय।